Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solution for class 12 with Stars book English and chapter name Should Wizard Hit Mommy. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप सभी क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि जो मेन क्वेश्चंस का जो डिमांडिंग है उसका जो आंसर है सेम लाइन और कुछ कीवर्ड और वोकेबलरी रिपीट हो रहे हैं सभी आंसर्स में, तो आप उन पे अंडरलाइन करेंगे और कीवर्ड जो वोकेबलरी है या सेंटेंसेस है आप उनको अपनी तरफ से फ्रेम कर सकते हैं। वो जब भी हेल्पफुल हो सकता है जब आप सेपरेट अपना खुद उस क्वेश्चन को क्या करें, एक बार राइट डाउन करें। तो पहले आप जो मेन लाइन होंगी सभी क्वेश्चंस में जो सिमिलर होंगी या आस्किंग डिमांडिंग बाय द क्वेश्चंस होंगी, तो वो सिमिलर लाइंस को आपको क्या करना है, साइड बाय साइड लिखना है या अंडरलाइन कर लेना, जिससे कि आप उन लाइंस पे ज़्यादा फोकस कर सको क्योंकि उसके अराउंड ऑफ ही सारे क्वेश्चंस आंसर मूव कर रहे हैं। और आप 5 to 6 लाइन है मतलब रेयरली जो कि आप उसको लर्न कर सकते हैं और उसके बाद फिर सभी क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ रहा है हु इज़ जो, जो कौन है एंड हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। आप सबसे पहले तो यही समझ लीजिए जो एक जो 4 साल की बेटी है किसकी, जैक की, जो मेन करेक्टर है, जो पूरे क्वेश्चन आंसर, जो पूरी स्टोरी जो जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन आंसर मूव कर रहे हैं, तो मेन जो और जैक है, यानी जैक अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है। स्टोरी सुनने के बाद वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो सिंपल इज़ दैट, इसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें आप बस मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है ये 4 ईयर की है, ठीक है, जो, और जैक की क्या है, 4 ईयर 4 साल की बेटी है, किसकी, जैक एंड क्लेयर, यानी उसकी माँ का नाम है। एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर 2 साल से उसके जैक के फादर उसको क्या सुना रहे हैं, बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं। जैसे कि सोते समय जो कुछ बच्चे होते हैं जो स्टोरी सुन के ही सोते हैं, तो जैक अपनी बेटी को, जो को 2 साल से स्टोरी सुना रहा है। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है स्टोरी सुन के, उसको बहुत इंटरेस्ट लगता है स्टोरी सुन के, जितनी भी वो जैक उसको स्टोरी सुनाते हैं। एंड दीज स्टोरीज आर हैव द सेम करेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल रोजर, वाइज ऑल, आउल एंड विजर्ड एट्सेट्रा। तो जो भी जो स्टोरी सुनती थी अपने फादर से, तो जैक जो स्टोरी सुनाता था उनके हमेशा सेम स्टोरी के करेक्टर्स होते थे। कोई भी स्टोरी सुनाए, कोई भी मतलब कोई भी डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, चाहे मोरल स्टोरी है या हॉरर स्टोरी है या कोई भी अदर देन स्टोरी होगी, उसकी करेक्टर वो हमेशा रोजर, वाइज आउल और विजार्ड पर ही स्टार्ट करता था, इन्हीं को लेता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें कि आप मेन अंडरलाइन क्या लगाएंगे, इसमें सिर्फ आपको अंडरलाइन का ध्यान रखना है कि 4 ईयर की डॉटर है और वो बहुत इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, एंड जो मेन करेक्टर हैं, तो इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि आप अपना आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं। और आपको ये 2-3 वर्ड याद रखने हैं, जिससे कि आप भूलेंगे भी नहीं और आपको एग्जाम में एट वंस क्वेश्चन को देखते ही आंसर याद आ जाएगा। आंसर आपने लर्न भी नहीं करा तो भी आप खुद ही बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद। अब जो स्टोरी है उसका जो पॉसिबिलिटी हैं वो किस तरीके से प्लॉट हो सकती हैं, उसका एंडिंग कैसे हो सकता है। तो जो कि जो डिमांडिंग है वो तो हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि वो 4 साल की बेटी है, तो ऑब्वियसली वो लॉजिकली थोड़ी ना कुछ सोच सकती है, वो तो एक छोटी सी बच्ची है, अपना जैसे सोचेगी जैसे खुद को उसको फील होता है, तो वो हैप्पी एंड ही चाहती है कि पापा जो भी स्टोरी सुनाए उसके फादर, उसकी स्टोरी का जो एंडेड है वो हैप्पीली होना चाहिए। रोजेस कर्न्स फ्रेंड्स डिडंट वांट टू प्ले with him due to his fall small, so wizard did a magic band and provide him a rose smell so that he can play with his friends। जो रोजर स्कंस है उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से उसके कोई फ्रेंड नहीं बनते हैं, लेकिन वो फिर विजर्ड के पास जाता है, उसे एक मैजिक बैंड देता है रोज़र को, और रोज़र उससे फिर उसके अंदर से इस स्मेल आने लग जाती है रोज़ की, और जिससे उसके सभी फ्रेंड बन जाते हैं और वो हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश होता है कि अब मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, मेरे साथ सब खेलेंगे, क्योंकि पहले उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था।
अब सो द डिफरेंट प्लॉट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे एक डिफरेंट प्लॉट स्टोरी का ये भी हो सकता है कि मदर स्कन वॉज अ हिट बैक बाय द विजर्ड व्हेन शी हिट हिम विद अम्ब्रेला। अब जब अम्ब्रेला से विजर्ड को मारती है कौन, स्कन की मम्मी मारती हैं, क्योंकि उसकी स्मेल चेंज कर दी थी विजर्ड ने। तो यहाँ पे जो अब जो स्टोरी है जॉ के अकॉर्डिंग, ये तो जैक के अकॉर्डिंग था कि भाई उसकी मम्मा को पसंद नहीं आया कि कैसे स्मेल चेंज कर दी विजर्ड ने तुम्हारी। तो स्कन की मम्मा कहती है कि नहीं, विजर्ड को अम्ब्रेला से मारती हैं और कहती हैं इसकी स्मेल को वापस चेंज करो। अब जो कहती है कि ऐसा होना चाहिए था स्टोरी में, मतलब क्योंकि वो डिफरेंट स्टोरी चाहती है कि मदर को हिट करे कौन, विजर्ड, एंड व्हेन शी हिट हिम विद अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला से उसकी माँ विजर्ड को मारेगी। किसकी, स्कन की मदर, क्योंकि स्कन की मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया विजर्ड ने उसकी स्मेल चेंज कर दी थी, रोज़ वाली स्मेल कर दी थी, क्योंकि उसके अंदर से एक गंदी स्मेल आती थी जिसकी वजह से वो उसके लिए बैटर थी अकॉर्डिंग टू मदर, क्योंकि उसकी मदर जानती है उसके लिए क्या सही है क्या नहीं, और स्कन भी इस बात पे विश्वास करता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट स्टोरी का जो प्लॉट है वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो हैप्पी जाती है अपनी एंडिंग, और वो नहीं चाहती कि विजर्ड को स्कन की मदर मारे, जबकि उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी, जबकि स्कन तो फ्रेंड बन गए, अब हैप्पी है तो जबकि उसके पहले कोई फ्रेंड नहीं बन रहे थे। तो स्मेल, रोज़ की स्मेल आने की वजह से उसके फ्रेंड बन गए हैं, इसीलिए अब उसको क्या होना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए था उसकी मदर को, स्कंक की मदर को, विजर्ड को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन अब स्टोरी का थोड़ा डिफरेंट एंडिंग था, लेकिन जो थोड़ा डिफरेंट चाहती है तो हम इसको इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो। वट डू यू थिंक वॉज अ जॉज प्रॉब्लम, अब जॉ की प्रॉब्लम क्या थी, शी वॉन्टेड टू स्टोरी टू एंड द हैप्पीली, वो स्टोरी की एंडिंग जो है हैप्पीली चाहती है। तो शी वॉन्टेड द रोजर स्कन शुड गेट द रोज स्मेल फॉर एवर, तो वो क्या चाहती है, स्मेल हमेशा रहे, वो ख़त्म ना हो। रोज़र की जो स्मेल है उसको जो भी मिली है, जो कि किसने दी है, विजर्ड ने दी है। अकॉर्डिंग टू जैक, स्टोरी स्कन्स मदर वेंट टू विजर्ड एंड हिट हिम ऑन हिज हेड एंड आस्क हिम टू गिव द फॉल स्मेल बैक टू द स्कन। लेकिन जो जैक की स्टोरी के अकॉर्डिंग जब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, फॉल स्मेल से रोज स्मेल विजर्ड दे देता है, तो मदर उसके पास जाती है और कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे की स्मेल वापस दे दो, आप उसको चेंज मत करो। एंड उसको अच्छा नहीं लगा जो उसके चेंजेस हुए थे। अब जो कहती है फादर को कि आप जो मेरे, अब ये जो एंडिंग है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, आप कल मुझे दोबारा स्टोरी सुनाओगे और उसके अंदर विजर्ड जो है वो हिट करेगा मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने उसको मारा है, मतलब स्कन की मम्मा ने विजर्ड को मारा है, तो विजर्ड अब उसको मारेगा मम्मी को, एंड डज नॉट चेंज द बेबी स्कन स्मेल, और वो स्मेल को चेंज नहीं करेगा, और ये भी कह देगा कि भाई मेरा मैजिक में अब वो इरिवर्सिबल है, यानी अब मैजिक वो चेंज नहीं हो सकता, अब रोज़ की स्मेल रोज़र के पास हमेशा रहेगी, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये किसकी स्टोरी अकॉर्डिंग थी, जो कहती है कि फादर से कि मुझे ये एंडिंग पसंद नहीं आई कि मतलब रोज़र की मदर उसको मारती है, किसको, विजर्ड को मारे, तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए यहाँ पे क्या है, तो ये प्रॉब्लम थी कि वो हैप्पी एंडिंग चाहती थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तो उसके फ्रेंड बने हैं, उसके साथ रोज़र के साथ सब खेलते हैं उसकी स्मेल की वजह से, और फिर से फॉल स्मेल वापस आ जाएगी, उसका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा, तो वो तो फिर उदास हो जाएगा। इसलिए जो एज अ चाइल्ड, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, तो अपने चाइल्डहुड वाली ही थिंकिंग थी उसकी, इसीलिए वो ऐसा चाहती थी। डिफरेंट प्लॉट होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। स्टूडेंट, अगर आपने ध्यान रखा होगा, सेम आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि बार बार वही लाइन रिपीट हो रही हैं कि जॉ के अकॉर्डिंग क्या एंडिंग होनी चाहिए थी या उसके फादर के अकॉर्डिंग क्या था। मेन आपको यही अंडरलाइन करनी है कि जॉ की क्या स्टोरी थी और जैक ने क्या स्टोरी सुनाई थी। दो स्टोरीज के अंदर चल रही हैं और सेम सिंपल वर्ड्स जो हैं यूज़ हो रहे हैं हर उसके अंदर, तो आप इजीली 2-3 लाइनों को अंडरलाइन करके समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मोरल इश्यूज़ दैट द स्टोरी रेजेस, इसमें मेन मोरल स्टोरी के अकॉर्डिंग देखे जाएं क्या इश्यूज़ हैं जो रेज हुए हैं, जो आप खुद भी समझ पा रहे हैं। एक पेरेंटल इश्यूज़ हैं, यानी कई बार कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं
कि कुछ चीज़ें पेरेंट्स को ही डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि दे शुड मतलब वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने बच्चे को कि वो किस तरीके से लिए, उनको क्या सही है क्या गलत है। तो दे शुड डिसाइडेड व्हाट टू डू एंड व्हाट आर नॉट डू, व्हाट डोंट डू। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वही इशू है कि पेरेंट्स को ज़्यादा के डिसीज़न पे ज़्यादा इशू मतलब स्ट्रेस किया है। एंड द चिल्ड्रन शुड डू, लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू। यानी पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड करते हैं बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या उनको करने देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोरल जो स्टोरीज के अंदर है जैक के अकॉर्डिंग। एंड देयर इज़ अ एविडेंट कंट्रास्ट बिटवीन द एडल्ट परस्पेक्टिव ऑन द लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ द लिटिल चाइल्ड। और दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें हमें देखने को मिला कि एक छोटी सी बच्ची है, चाइल्ड है, तो उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से अलग व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। एडल्ट पर्सपेक्टिव जो कि जैक है उसके बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं। तो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट ये मिलता है कि इस पॉइंट व्यू से हमें कुछ कुछ समझने को मिलती हैं कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू जैक वॉज इन अ फेवर ऑफ द रोजेस्कन्स मदर। जैक जो है वो किसका फेवर करता है, मदर का, और जबकि जॉ किसका फेवर करती है, विजर्ड का। तो यहाँ पे मोरल इशू वही है, पेरेंटल पे ज़्यादा, पेरेंट का जो पेरेंटल एटीट्यूड है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। और शुड बी पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइडेड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू एंड लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू। तो इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। नेक्स्ट है हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। अब वही सेम है अभी जो आप ऊपर कंक्लूजन में अभी अपने पढ़ा है, सेम क्वेश्चन वही है कि जो क्या चाहती है स्टोरी का एंड वो क्यों चाहती है। सीधी सी बात है, वो हैप्पी एंडिंग चाहती है और वो चाहती है रोजेस्कन शुड गेट द रोज स्मेल फॉर एवर। उसके पास जो अभी अभी उसको विजर्ड ने स्मेल दी है वही उसके पास रहनी चाहिए, रोज़ वाली, और उसकी फॉल स्मेल उसके पास वापस नहीं आनी चाहिए। सिंपल है, यही मेन लाइन है जो कि सारे क्वेश्चंस में रिपीट हो रही है। स्टूडेंट आपको सभी क्वेश्चंस में डिमांडिंग में आप देख रहे होगे जॉक क्या चाहती है, जैक की क्या स्टोरी है, सेम यही सेंटेंसेस सभी क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं। आप अपना 5 to 6 लाइन सेपरेट लिख लीजिए, कौन कौन से मेन लाइन है जिसमें हम इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं और सेम क्वेश्चंस में है। वो क्या चाहती है कि वो ये रोज़ की स्मेल हमेशा उसके पास रहे अकॉर्डिंग टू जैक स्टोरी। लेकिन जैक की स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है, स्कन्स मदर वेंट टू द विजर्ड एंड हिट हिम ऑन हिज हेड एंड आस्क हिम टू गिव द फॉल स्मेल बैक टू द स्कन विच जो डिडंट लाइक। सिंपल है, यहाँ पे जैक के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, जैक ये चाहता है कि विजर्ड ने जो चेंजेस करे मदर को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो उसके पास जाती है, उसके सर पे उसको अम्ब्रेला से मारती है, और लेकिन ये उसको पसंद नहीं आता है। और वो कहती भी है, विजर्ड से कहती है मेरे बच्चे की यानी जो स्कंक है कि मेरी उसकी फॉल स्मेल वापस कर दो, रोज़ स्मेल ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो जो को ये पसंद नहीं आता। एंड शो जो आस्क्ड हर फादर, वो उसके फादर से कहती है कि आप इस स्टोरी की एंडिंग चेंज करो एंड कल मुझे आप दोबारा स्टोरी सुनाना जिसमें विजर्ड जो है मॉमी को मारेगा क्योंकि मॉमी ने उसको मारा है। ठीक है, विजर्ड को मारे और ऊपर से डज नॉट चेंज द बेबी स्कन्स स्मेल, और उसकी स्मेल को वो वापस चेंज ना करे। तो हैप्पीली एंडिंग चाहती है। ये सारा सेम वही है जो कि अभी आप ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ चुके हो। तो रिपीटेशंस हो रही हैं हर क्वेश्चंस के अंदर, और इजीली आप 1 या 2 क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। पूरे उसका चैप्टर का थीम ही यही चल रहा है, पेरेंटल एटीट्यूड चल रहा है। जैक और जो की 2 एंडिंग चल रही हैं, और जो क्या चाहती थी और जैक क्या चाहता था, दोनों की स्टोरी वही है। तो 2-3 क्वेश्चन है जिसके अराउंड वो पूरा चैप्टर मूव कर रहा है, सारे क्वेश्चन आंसर घूम रहे हैं। नेक्स्ट है वेयर डज जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट एंड नॉट द मदर। अब यहाँ पे जैक लेकिन इंसिस्ट करता है कि विजर्ड जो है उसको नहीं मारना चाहिए, जबकि मदर ने जो उसको मारा है अब विजर्ड उसको वापस ना मारे। यानी मदर के जो इमोशनल फीलिंग है उसको ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए कहता है कि शी इज़ द राइट एंड उसने जो भी करा है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो क्यों ऐसे कह रहा है, क्योंकि वही सेम चीज़ें पेरेंटल जो उसका एटीट्यूड है और उसकी ओपिनियन ये है पेरेंट्स को लेके कि पेरेंट्स बच्चों के लिए जो सोचते हैं वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और ही वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट टू, जो को ये प्रूव करना चाहता है कि लिटिल स्कंक अभी बहुत छोटा है और वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, और वो उन एनिमल से भी ज़्यादा प्यार करता है अपनी मदर को जिनके साथ वो खेलता है या उसके फ्रेंड है। वो इसीलिए अपनी मदर की बात मानता है।
और उसकी मदर जानती है उसके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो इसीलिए जैक इंसिस्ट करता है, दैट इज़ वाई जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट एंड नॉट द मदर। यानी विजर्ड को हिट नहीं करना चाहिए और मदर को हिट करना चाहिए। जो हिट करा है मदर ने विजर्ड को वो बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन में से आप लाइन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में से अगर आप लाइन यूज़ करते हैं तो उससे आपका जो क्वेश्चन का पॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, साथ में वो बहुत सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो एंड में आप स्टार्टिंग में या इन बिटवीन में उस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन। अब वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हो गया था जैक, वो ऐसी सिचुएशन में क्यों आ गया था जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैक ऐसी सिचुएशन उसके सामने जब आती है, ये क्वेश्चन में से देख के लिखा है, उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एज शी वॉन्टेड टू मेक हर डॉटर, यहाँ पे ही कर लीजिएगा, मतलब जब वो चाहता था कि अपनी बेटी को वो स्टोरी सुनाए और उसको सुला दे, और उसके बाद वो चाहता था अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जो है, जो नीचे पेंटिंग का काम कर रही है लिविंग रूम में, उसकी हेल्प करे। बट जब वो ही वॉन्ट टू फिनिश द स्टोरी सून एंड देन दे हेल्प द हीज पेरेंट वाइफ, ये उसकी थिंकिंग थी कि वो चाहता था कि ये हो जाएगी जल्दी से, स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, मैं उसको सुला दूंगा, फिर मैं हेल्प भी कर दूंगा। बट ऐसा होता नहीं है। जो इन बिटवीन स्टोरी के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्टोरी बहुत लेंदी हो जाती है, वो कंप्लीट भी नहीं कर पाता। करता भी है तो उसका एंड जैक का जो एंड होता है स्टोरी का, जो को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो कहती है कल आप मुझे दोबारा स्टोरी सुनाओगे। और वहाँ पे उसको गिल्टी फील होता है कि एक तो ना तो वो स्टोरी सेटिस्फाइड कर पाया और ना ही वो अपनी वाइफ की हेल्प कर पाया। तो ये जो अनडन वर्क था, ठीक है, जो वो नहीं कर पाया, ना वाइफ की हेल्प कर पाया, ना ही उसको अच्छी स्टोरी सुना के सुला पाया। तो वाइल ऑल दीज एफर्ट्स टू मेक सो फॉल जो फॉल एस्लीप हैड गॉन इनटू वेन। तो जितने भी एफर्ट्स थे जो को सुलाने के लिए या वाइफ की हेल्प करने के लिए बेकार हो जाते हैं, वेन हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो स्ट्रक हो जाता है कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जहाँ वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था, जो हो गया था वो स्ट्रक हो गया था सिचुएशन में, जहाँ से उसको अब नेगेटिव पॉइंट आ गया था उसके, उसमें स्टोरी भी नहीं सुना पाया और हेल्प भी नहीं कर पाया अपनी वाइफ की। इसीलिए व्हाट इज़ योर स्टांस रिगार्डिंग द टू एंडिंग टू द रोजर स्कंक स्टोरी। दो जो आपके अकॉर्डिंग ओपिनियन, स्टांस में होता है ओपिनियन, आपके अकॉर्डिंग जो रोजर स्कंक स्टोरी का एंडिंग है वो क्या है। ठीक है, आप अपनी ओपिनियन बताओ। टू एंडिंग तो आप देख ही रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। टू एंडिंग रोजर स्कंक स्टोरी को लेकर जो है, तो उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई आपको क्या सही लगता है। यहाँ पे आपको अपनी सजेशन देनी है। तो इफ़ द स्टोरी एंड अकॉर्डिंग टू द जैक दिस एंडिंग स्ट्रेस द एल्डर। भाई सीधी सी बात है, अगर जैक की स्टोरी के साथ जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो भाई पेरेंटल एटीट्यूड में है, तो ऑलवेज वो कहता है कि पेरेंट्स ऑलवेज राइट होते हैं, उन्हें पता होता है वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या सही है। एंड बेबी स्कंक ऑल्सो लव हिज मदर मोर देन अदर एनिमल्स। और ऐसे ही बेबी स्कंक भी वो अपनी मदर से प्यार करता है, उसकी बात को मानता है दूसरे एनिमल से भी ज़्यादा, मतलब दूसरे एनिमल जो उसके फ्रेंड्स हैं उससे भी ज़्यादा उसे अपनी मदर से प्यार है। सो वी वांट टू गो टू द एंडिंग बाय जैक रेदर देन द एंडिंग डिमांडिंग ऑफ द जो की डिमांडिंग जो है कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग वो थोड़ा एक लॉजिकली इतना नहीं है, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है और वो लॉजिकल नहीं सोच सकती। वो सिर्फ ये सोच सकती है, उसको जो फील हो रहा है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, जो हैप्पी है, वो वही सोचेगी। तो जो ने जो सोचा कि भाई हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, विजर्ड को नहीं मानना चाहिए। उल्टा उसने तो हेल्प करी थी रोज़र की, उसकी स्मेल चेंज करी थी, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड बन गए थे। अब अगर उसको उसकी मदर ने उसको मारा है विजर्ड को, तो फिर से और बोला है कि उसकी स्मेल चेंज कर दो, तो उससे उसके फ्रेंड फिर से उससे दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो को अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ ने, रोज़र की मदर ने उसको विजर्ड को क्यों मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एंडिंग की साइड ना जाते हुए हम पेरेंटल
जैक वाली स्टोरी जो एटीट्यूड है उसकी तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें एक लॉजिक है, क्योंकि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रोल पता होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो कि अगर नेचुरल जो चीज़ गॉड गिफ्टेड हर इंसान को या एनिमल को मिली है तो उसका उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वही ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब वो उसके लिए हार्मफुल है। अगर उसको वो स्मेल नेचुरल आ रही है उसकी बॉडी से, रोज़र की बॉडी से, तो दैट मीन्स वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये बात उसकी माँ को पता है। तो इसीलिए वो विज़र्ड की चेंज ने जो उसकी स्मेल चेंज कर दी थी वो बिल्कुल भी उससे हैप्पी नहीं थी। उसके सर पे अम्ब्रेला से मार के वो कहती है मेरे बेटे की स्मेल वापस फॉल वाली स्मेल दे दो और अपनी रोज़ वाली ले लो। तो वहाँ लॉजिक पेरेंट्स का लॉजिक दिखाई देता है, और यहाँ पे बच्चे जो है उसकी एक चाइल्डहुड वाली सोच है। तो हम कहाँ जाना चाहेंगे, तो वो आप अपने आंसर में कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये आप जो के साइड भी ले सकते हैं आप। और इसके बट अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस देखेंगे, रोज़र का लॉजिकल लग रहा है, मतलब जैक की स्टोरी ज़्यादा लॉजिकल लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करूँगी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर दे सकते हैं। मेन इसके आंसर वही है, टू एंडिंग आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्टोरी के अंदर जो और जैक की जो एंड की डिमांडिंग है स्टोरी को लेके दोनों की, वो बतानी है। और बस इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसका अकॉर्डिंग ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।